मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस की हैदराबाद में CWC की मीटिंग चल रही है और वहाँ उन्होंने स्टैंड लिया है कि जो 18 सितंबर से विशेष सत्र शुरू हो रहा है संसद का, तो उसमें जो CEC बिल है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट बिल है, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ उसमें एक अमेंडमेंट ला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी जो शर्तें हैं उसमें जो सरकार का अधिकार होता था कि वो अपॉइंट कर देते थे किसी को भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भी एक कोलेजियम सिस्टम बनाइए और उस कोलेजियम सिस्टम में प्रधानमंत्री होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और एक उसमें चीफ जस्टिस होंगे। तो सरकार चीफ जस्टिस बाहर कर रही है। सरकार का कहना है कि ये एग्जीक्यूटिव का काम है, जुडिशरी का नहीं है। तो इसलिए सरकार ने राज्यसभा में पेश किया था बिल को। हालांकि मानसून सत्र में ये पास नहीं हो पाया क्योंकि हंगामा शोर शराबा रहा। तो सरकार चाहती है कि इसमें चीफ जस्टिस की जगह लॉ मिनिस्टर को यानी एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाए। तो कांग्रेस ने कहा कि हम उसका विरोध करेंगे जब ये बिल सरकार लाएगी। अभी जो 5 दिन का सत्र शुरू हो रहा है उसमें एक बिल आएगा। दूसरा, कांग्रेस ने एक और स्टैंड लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन को भी वो स्वीकार नहीं करेंगे, उसका अपोज करेंगे। क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि लोकतंत्र के लिए ये उचित नहीं होगा कि एक साथ एक जगह इलेक्शन कराओ और 5 साल तक फिर आप तानाशाही करो, 5 साल तक फिर आप जनता का खून चूसो। तो अच्छा है कि ये बार बार चुनाव होते रहेंगे तो सरकारों को, जो भी सरकार XYZ कोई भी सत्ता में होगी, वो डरेगी, तानाशाही करने से डरेगी, महंगाई करने से डरेगी, ऐसे डिसीजन लेने से जो एक तरफा निर्णय होंगे उनसे डरेगी। तो इसलिए कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया है। और कांग्रेस ने एक और स्टैंड लिया है कि जो यानी सरकार जो संविधान संशोधन की बात कर रही है, ऐसा सरकार ने नहीं कहा है, लेकिन ऐसा जो मीडिया में कयास है कि इंडिया नाम को हटाने के लिए सरकार जो इंडिया नाम है उसको हटाने के लिए सरकार कोई अमेंडमेंट ला सकती है। तो कांग्रेस ने कहा कि हम ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग है क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से जो काम कर रही है कांग्रेस सरकार, उनको ऐसा लगता है सरकार को, कांग्रेस को, कि सरकार कुछ भी, कोई भी बड़ा भी निर्णय ले सकती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम संविधान संशोधन के खिलाफ है जो इंडिया और भारत को लेकर बात चल रही है। और उन्होंने ये कहा कि ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा कि सरकार राजनीतिक जो उनके एजेंडा है या राजनीतिक जो विद्वेष की भावना है उसके हिसाब से वो विपक्ष पर चोट कर रही है। तो महिला आरक्षण बिल विशेष सत्र में पारित हो, ये उन्होंने स्टैंड ले लिया है कि अगर महिला आरक्षण विधेयक आता तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। और मित्रों, इसके अलावा जो जनगणना के साथ कराई जाए जातिगत जनगणना भी, ये भी कांग्रेस ने स्टैंड लिया है। और ये जो आज जो बैठक में लोग शामिल हुए उसमें सब बड़े लोग थे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे तो प्रेसिडेंट हैं, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, राजस्थान के CM अशोक गहलोत हैं, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश हैं, कर्नाटक के CM सिद्धरामैया हैं, हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू और बाकी पार्टी के नेता। ये महत्वपूर्ण लोग हैं। और इसमें एक मणिपुर को लेकर एक, और हिमाचल में जो भारी बारिश के कारण लोग मरे हैं उनके लिए, और ओमान चांडी का निधन हुआ है उनके लिए शोक संदेश भी, प्रस्ताव भी पास हुआ। और ममता हुई कठोर, कोई एक ही रहेगा,
तृणमूल कांग्रेस ने सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वामपंथियों के बीच चयन करने के लिए कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा तो सीपीएम को रखो या उन्हें रखो। तो ये जो हम आशंका व्यक्त कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल होगा ये इंडिया गठबंधन को चलाना, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी और तृणमूल जो सीपीएम है वो साथ कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे ही केरल में कांग्रेस और सीपीएम कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, और ऐसे ही दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैसे मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, और ये इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती है। उस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। तो मित्रों, इनकी दो दिन की मीटिंग है, और अभी 18 सितंबर को सब दिल्ली रवाना होंगे। तो उनको कहा गया कि अब नई पार्लियामेंट जब शुरू होगी तो उसमें शामिल हों सब लोग। इसके अलावा मित्रों, आज सरकार ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि साझेदारी में खुलेंगे 23 नए सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्री ने परमिशन दी। ये वही स्कूल हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 ऐसे स्कूल खोले जाएं जो आर्मी के स्कूल हों, और उन स्कूलों का जो मैनेजमेंट हो वो साझेदारी यानी प्राइवेट भी साझेदारी हो सकती है, एनजीओ की साझेदारी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की साझेदारी हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3, राजस्थान में 4, मध्य प्रदेश में 3, छत्तीसगढ़ में 4, बिहार में 1, हरियाणा हिमाचल में 1 स्कूल खोले जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है कि सभी अनाथ बच्चों तक कोविड परियोजनाओं का लाभ पहुंचे। तो कोविड के दौरान आपको पता है कि कितने लोगों ने जान से हाथ धोए थे। उनके बच्चे, अनाथ बच्चे, किसी परिवार में छोटे छोटे बच्चे रह गए, सब लोग मर गए। बहुत दुखद रहा कोविड काल। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि अनाथ बच्चों तक कोविड योजनाओं का लाभ पहुंचे। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो लाभ से वंचित रह जाए। तो अनाथ ही होते हैं, उसे माता पिता कैसे भी मरे हो। ESG ने कहा कि 4 हफ्ते में अदालत में जवाब दाखिल करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, जो 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, उसके लिए नए मंत्रियों को नए कक्ष अलॉट कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो एजेंडा है वो भी तय हो गया है कि 75 साल की संसदीय यात्रा पर चर्चा होनी है, और उसके बाद जो 4 बिल हैं उन पर चर्चा होगी। लेकिन लोगों को लगता है कि ये 4 बिल जो है इनके अलावा कुछ और अमेंडमेंट होगा, इसलिए लोगों को बड़ी आशंका है कि प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। और झगड़े के चक्कर में भोपाल में जो इंडिया गठबंधन की पहली रैली होनी थी अक्टूबर में, वो रद्द हो गई है, और उसके बाद भी तय होगी कि क्या होगा, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश में चुनाव है विधानसभा के, उसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही थी। तो मित्रों, किम जोंग उन जो उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति हैं वो रूस की यात्रा पर है, और उसे लोगों ने चेतावनी दी है कि वो रूस और किम जो है कोई एग्रीमेंट न करे हथियारों के लेके। तो आज रूस की तरफ से स्पष्टीकरण में आया है कि किम से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।